नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ आइटम्स देखी होंगी जहां पर यह कहा जा रहा है कि चाइना ने बेसिकली कोरोना वायरस की सच्चाई को काफ़ी लंबे अरसे तक पूरी दुनिया से छुपाया और पूरा विश्व जो है वो एक तरीके से काफ़ी सारे देश हैं जो कि चाइना के पीछे पड़े हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि चाइना के पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी जो कि वो दुनिया को अगर दे देता तो शायद आज दुनिया इस स्तर पर ना पहुँचती। राइट। इसी सिलसिले में एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट सामने आया है, 5 आइज़ डॉसियर। ये 5 आइज़ डॉसियर क्या है और ये लीक हुआ है हाल ही में, और ये जो डॉक्यूमेंट है इसके चलते चाइना ने अपना अगला शिकार बनाया है ऑस्ट्रेलिया को। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को सीधा धमकी दी है कि अगर आपने कोई भी यहाँ पे कदम उठाया तो हम आपके साथ इकोनॉमिक बॉयकॉट कर देंगे, हम आपके साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। इस डॉक्यूमेंट के कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पर दिखाया गया है किस तरीके का वहाँ पे रिसर्च हो रहा चाइना में, किस तरीके के वायरसेस को यहाँ पे और बनाया जा रहा है एंड सो ऑन। इन सभी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में, और आपको ये भी बताया जाएगा कि ये 5 आइज़ क्या चीज़ है, ये 5 आइज़ किसे कहा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक ID है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो गई है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। इसी ऐप के ऊपर मेरे ही द्वारा बनाया गया कोर्स अवेलेबल है UPSC पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का, जिसमें पिछले 10 साल के पेपर्स मैंने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सॉल्व किए हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं 5 आइज़ नेटवर्क क्या चीज़ है। 5 आइज़ नेटवर्क बेसिकली एक इंटेलिजेंस अलायंस है, यानी कि यहाँ पर ये 5 कंट्रीज़ हैं, 5 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये 5 देशों के बीच की खुफिया एजेंसीज़ के बीच में एक तरीके का अलायंस आप कह सकते हैं, जिसे कहा जा रहा है 5 आइज़ नेटवर्क। ठीक है, दुनिया की काफ़ी सारी बड़े बड़े देश हैं इसमें, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है ये। इस नेटवर्क ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अबाउट द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 फ्रॉम वुहान चाइना। बेसिकली इस डॉक्यूमेंट ने क्या पता लगाना चाहा है कि इस वायरस का असल में स्रोत कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन कहाँ से आया है। राइट, और ये जो डॉक्यूमेंट है आपको बता दूं 15 पेज लंबा डॉक्यूमेंट है, 15 पेज लंबा डॉक्यूमेंट है। राइट, सो काफ़ी ज़्यादा ये अहम डॉक्यूमेंट यहाँ पे साबित हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट जो रिलीज़ किया, मैंने कहा शुरुआत में कि डॉक्यूमेंट जो है वो लीक किया गया था। ये लीक कहाँ से हुआ? ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है डेली टेलीग्राफ, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ये माना जाता है। डेली टेलीग्राफ ने इस डॉसियर को बेसिकली पब्लिक को लीक किया। डॉसियर लेज आउट केस अगेंस्ट चाइना बैट वायरस प्रोग्राम। राइट, इस रिपोर्ट में, इस डॉसियर में क्या क्या जो हम देख सकते हैं दावे किए गए हैं। सबसे पहले तो रिस्की बैट रिसर्च। ठीक है, हम एक 1 बाय 1 करके सबको देखते हैं। रिस्की बैट रिसर्च, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि एटलीस्ट 1 ऑफ द एस्टिमेटेड 50 वायरस सैंपल्स डॉक्टर शी हैज़ इन हर लेबोरेटरी इज़ अ 96% जेनेटिक मैच टू कोविड-19। ये जो वुहान की लेबोरेटरी, जो कि काफ़ी न्यूज़ में है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में लेबोरेटरी लोकेटेड है, वहाँ पे डॉक्टर शी जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अहम पोजीशन पर हैं। इनके पास जो 50 वायरस सैंपल्स हैं उसमें से माना जा रहा है कम से कम एक वायरस सैंपल ऐसा है जिसका जेनेटिक मैच कोविड-19 के साथ 96% के आसपास है। ठीक है, और जब डॉक्टर शी को मालूम पड़ी थी ये खबर कि कोरोना वायरस जो है फैल चुका है, तब उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनको भी नहीं मालूम था कि यहाँ पर ये इतनी बड़ी महामारी बन जाएगा। सेकेंड थिंग, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के अंदर मेंशन्ड है। राइट, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड थिंग, क्रिएटिंग मोर डेडली वायरसेस। उस लैब में हो क्या रहा है? द रिसर्च डॉसियर ऑल्सो रेफरेंसेज वर्क डन बाय द टीम टू सिंथेसाइज सार्स लाइक कोरोना वायरसेस, यानी कि वहाँ पर उन सार्स जैसे और कई कोरोना वायरसेस को वहाँ पर पैदा करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। राइट, ये सारा का सारा काम वुहान की उस लैब में हो रहा है, जहाँ से अभी तक केवल क्लेम थे, अभी तक केवल ऐसी चीज़ें थी कि लोग टारगेट कर रहे थे, लेकिन कुछ एविडेंस सामने नहीं था। ये रिपोर्ट आपको काफ़ी सॉलिड एविडेंस दे रही है। रेफरेंसेस वर्क डन बाय द टीम टू सिंथेसाइज सार्स लाइक कोरोना वायरसेस। ठीक है, जो पहले सार्स था 2003 में फैला था, उसके बाद मर्स था, ऐसे कोरोना वायरसेस को यहाँ पर सिंथेसाइज किया जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली बनाया जाता है टू एनालाइज वेदर दे वुड बी ट्रांसमिसिबल टू बैट्स टू मैमल्स। तो यहाँ पर ये चेक तो इसलिए, ये बनाते तो इसलिए हैं, ये चेक करने के लिए कि ये ट्रांसमिट हो सकते हैं बैट्स से मैमल्स के बीच में। लेकिन इसी के बीच में बेसिकली जो चीज़ सामने आती है वो ये आती है कि ये वायरस को खुद ही म्यूटेट करते रहते हैं टू टेस्ट वेदर इट वाज ट्रांसमिसिबल टू डिफरेंट स्पीशीज़, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव काम इस लेबॉरेटरी के अंदर हो रहा है।
और यहाँ तक कि ये जो रिसर्च है 2003 के बाद जब सार्स फैला था चाइना में, उसके कुछ सालों बाद ये रिसर्च शुरू हो गई थी 2006 में, लेकिन 2015 में एक स्टडी सामने आई थी। ध्यान से सुनिएगा, इस स्टडी में चाइना ने बेसिकली टाई अप किया था यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के साथ, जो कि यूएस की यूनिवर्सिटी है, इसके साथ टाई अप किया था, जहाँ पर बताया गया था कि अगर सार्स जैसा कोई वायरस बैट से इंसानों में आ जाता है तो वहाँ पर कोई इलाज उसके लिए नहीं होगा। ये लोग पहले ही जानते थे, 2015 में भी इनको मालूम था कि अगर बाई चांस किसी गलती से ये वायरस आ जाता है बैट से ह्यूमंस में तो इसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। ठीक है, और मार्च 2019 में ये स्टेटमेंट दिया था डॉक्टर शी ने, खुद ने स्टेटमेंट दिया, इट इज़ हाईली लाइकली दैट फ्यूचर सार्स और मर्स लाइक कोरोना वायरस विल बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बैट्स एंड देयर इज एन इंक्रीज प्रोबेबिलिटी दैट इट विल अकर इन चाइना। उन्होंने वहीं पर चेतावनी दे दी थी कि सार्स जैसा वायरस दोबारा आ सकता है और ये बैट से ही आएगा और ये चाइना में ही सबसे पहले आएगा। ठीक है, ये मार्च 2019 की खबर है, एक साल पुरानी खबर है ये। उसके बाद तीसरी चीज़ जो चाइना ने की, चाइना ने यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी रिसर्च को छुपाया, जो भी रिसर्च वहाँ पे लैब्स में हो रही थी उसको छुपाया। सेकेंड थिंग, जब यहाँ पर वायरस फैल चुका था पूरे विश्व में, ठीक है, चाइनीज़ गवर्नमेंट डेलिबरेटली कवर्ड अप दी कोरोना वायरस बाय साइलेंसिंग डॉक्टर्स हु स्पोक आउट। जो भी डॉक्टर्स वहाँ पे विसल ब्लो कर रहे थे, जो भी डॉक्टर्स वहाँ पे चाह रहे थे कि इन्फॉर्मेशन बाहर आए, चाइना ने उनको चुप कराने की पूरी कोशिश की। ठीक है, यहाँ तक कि जब दुनिया में कई सारी और लेबॉरेटरीज़ ने, कई सारे और देशों ने चाइना से लाइव वायरस के सैंपल्स मांगे तो चाइना ने साफ साफ इनकार कर दिया। यूएसए हैज़ रिपीटेडली डिमांडेड अ लाइव वायरस सैंपल फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ कोरोना वायरस केसेस, लेकिन चाइना ने यहाँ पर इनकार कर दिया है। और लास्टली, जो लैब वर्कर जो डिसअपियर हो चुकी हैं, ये लैब वर्कर, आपने इनका नाम सुना भी होगा, इनको पेशेंट ज़ीरो कहा जा रहा है। पेशेंट ज़ीरो यानी कि सबसे पहले इनको हुआ था वायरस हुआंग यान लिंग। ठीक है, यहाँ पर चाइना ऑब्वियसली जो दुनिया मानती है उसके अगेंस्ट जाता है। यहाँ पर जैसे ही दुनिया को मालूम पड़ा कि ये पेशेंट ज़ीरो है, चाइना ने, और ये जो इंसान है ये वहीं पर लैब वर्कर थी, उसी लैब में ये काम करती थी, जैसे ही दुनिया को मालूम पड़ा पेशेंट ज़ीरो के बारे में, चाइना ने उनकी जो बायोग्राफी थी और उनकी जो फ़ोटो थी उनको वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वेबसाइट से हटा दिया, डिलीट कर दिया। On February 16th, the institute denied she was patient zero and said she was alive and well। ठीक है, बोल दिया कि वो पेशेंट ज़ीरो नहीं है, ये चाइनीज़ प्रशासन ने बोला, और ये भी कहा कि वो जिंदा है और बढ़िया जी रही हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं आया है। और ये मैं बोल रहा हूँ May 7 को, अभी तक कोई प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं आया है हुआंग यान लिंग का। ठीक है, तो चाइना यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को स्टिल इट कीप्स ऑन कवरिंग देम। अल्टीमेटली जो क्लेम आया है रिपोर्ट में, जो मैं कंक्लूजन देना चाहता हूँ इस रिपोर्ट की, वो ये है, द लीक्ड 15-पेज डॉसियर शोज हाउ चाइना रिमूव्ड और इरेज्ड सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट द वायरस एंड डिसअपियर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 5 आइज रिपोर्ट, बीजिंग डिड नॉट कंफर्म ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अंटिल 20 जनवरी डिस्पाइट एविडेंस ऑफ इट इन दिसंबर। ठीक है, कि दिसंबर में आपको मालूम पड़ गया था, लेकिन आपने 20 जनवरी तक यहाँ पर नहीं कंफर्म करवाया। अल्टीमेटली लेकिन ये चीज़ सामने ये आती है कि देर इज़ नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट द वायरस वॉज लीक्ड फ्रॉम अ चाइनीज रिसर्च लेबोरेटरी। ध्यान से सुनिएगा, इसमें फ़र्क क्या है। पहले जो रिपोर्ट कह रही है वो ये कह रही है कि जो भी यहाँ पर रिसर्च, जो भी यहाँ पे अनुसंधान हो रहा है, ये चीज़ तो तय है कि चाइना में हो रहा है, वहाँ पर काफ़ी रिस्की बैट वायरसेस के साथ जो है रिसर्च किया जा रहा है, लेकिन ये चीज़ को लेके अभी तक कोई एविडेंस सामने नहीं आया कि ये जो वायरस है ये वहाँ से लीक हुआ है या लीक करवाया गया है। ठीक है, इस चीज़ का एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। इसके चलते ऑब्वियसली चाइना का रिस्पांस क्या रहा। चीन ने एक कड़ी चेतावनी जारी करके 5 आंखों के डोनियर यानी कि 5 आइज डॉसियर में दावों की निंदा की है कि जांच बीजिंग से नकारात्मक प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकती है, कि यदि यहाँ पर ये जांच बढ़ती रही या इसके अलावा इसको आपने आगे बढ़ाया तो बीजिंग का जो रिस्पांस है, चाइना का जो रिस्पांस है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव और काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रिस्पांस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चाइना एक तरीके की वार्निंग दे रहा है। यहाँ तक कि चाइना के जो एम्बेसडर हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया, अगला शिकार जो बनने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया बनने वाला है। तो चीन के जो एम्बेसडर हैं ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने कहा कि द टूरिस्ट में हैव सेकंड थॉट्स, द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स वुड आल्सो थिंक अबाउट वेदर दिस प्लेस इज नॉट सो फ्रेंडली इवन हॉस्टाइल। यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया को इनडायरेक्टली डरा रहे हैं कि हम आपकी इमेज ऐसी बना सकते हैं कि दुनिया जो है ऑस्ट्रेलिया से दूर भागेगी। ठीक है, इट विल लीड टू बॉयकॉट ऑफ सेल्स ऑफ प्राइमरी गुड्स सच एज बीफ एंड वाइन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो ऑस्ट्रेलिया से चाइना में जाती हैं, इनका बॉयकॉट भी हो सकता है। राइट, अंत में ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं काफ़ी न्यूज़ में रही हैं, मैरी स्पेन, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हम चाइना की इकोनॉमिक कोवर्जन से, यानी कि जो यहाँ पे चाइना गेम खेल रही है इकोनॉमिक कोवर्जन वाली, यहाँ पर हमें जो डराने की कोशिश कर रही है, हम
यहाँ पे चाइना से नहीं डरेंगे। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने इस पूरी चीज़ को इग्नोर किया है। उन्होंने कहा है कि हमें तो तफ्तीश चाहिए, एक इंडिपेंडेंट तफ्तीश चाहिए टू प्रिवेंट अ सिमिलर ग्लोबल क्राइसिस फ्रॉम हैपनिंग अगेन, कि हमें इन सब चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे अकाउंटेबल है उसके ऊपर ये जो है अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, राइट। सो इसी नोट पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।